टेक, तंत्र और ताकत का महामेल। राहु का स्वराशि होना, और हम सब जानते हैं राहु जहां खड़े हो जाते हैं वहां सब रूल बदल जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि राहु माया है, इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, डिजायर है, फैसिनेशन है, ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स हैं। और इस चीज को भली भांति यूज करना जानते हैं राहु, यानी कि छाया ग्रह। आप सभी ने समुद्र मंथन की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, यानी कि वही स्वरभानु जिन्होंने ट्रिक का, माया का इस्तेमाल करके चेष्टा की थी अमृत पीने की, और नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था, यानी कि एक शरीर के दो हिस्से, और वही बने थे छाया ग्रह राहु और केतु। और यही छाया ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कहा जाता है ये बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी और हमारे निजी जीवन पर भी। और इस बार तो कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि जहां स्लो मूविंग प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करते थे, कोई 2.5 साल में, कोई 13 महीने में, तो कोई 18 महीने में, लेकिन इस साल ऐसे योग बने हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर सबने अपना राशि परिवर्तन किया है, जिसका मेजर इंपैक्ट हम सब लोग देख भी रहे हैं। और इस बार तो राहु जा रहे हैं अपनी स्वराशि में, यानी कि कुंभ राशि में। और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, कि कार्मिक राशि है, यानी कि अनकन्वेंशनल पैटर्न को दिखाती है। ये थोड़ा सा हार्डशिप लेके आती है क्योंकि शनिदेव इसके मालिक है, लेकिन ये कहा जाता है एक ह्यूमैनिटेरियन राशि भी है, जहां पर ये ह्यूमंस को इवॉल्व करने में मदद करती है। ये टेक को लेके आती है, डेवलपमेंट को लेके आती है, किसी न किसी तरह की चीजों को इवॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। और मत भूलिए राहु डील मेकर है, अपने ही घर में आकर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाले हैं, वायु तत्व राशि को एक्टिव करने वाले हैं। और गुरुदेव बृहस्पति भी मिथुन राशि में जाकर, वायु तत्व राशि में जाकर उसको एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि वायु तत्व राशि बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है। कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आएगा, कहीं ना कहीं AI बढ़ेगा, कहीं ना कहीं टैग बढ़ेगा, सोशल मीडिया बूम आएगा, कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। हमारे जीवन में बहुत ऐसे डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं इस समय काल में, जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और डिजायर के घर में, यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस जो डिजायर को दिखाता है, कुंभ राशि वहां पड़ती है, वहीं पर डिजायर का मालिक आ रहा है। तो शायद इस समय काल में कुछ ऐसी इच्छाएं पूर्ति होने वाली हैं जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए चलिए आपकी राशि के लिए मंथन कर लेते हैं, जान लेते हैं आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये अभी राहु का ट्रांजिट है, मैं और लेके आऊंगा एक केतु का ट्रांजिट बहुत जल्दी। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, क्योंकि राहु और केतु आ गए हैं। और इनको आने के बाद अगर आप इनको जानना भूल गए, इनके बारे में जानना अगर आप मिस कर गए, तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि केतु जा रहे हैं अग्नि तत्व राशि 5th हाउस, यानी कि सिंह राशि में, जो एजुकेशन को दिखाता है, विजन को दिखाता है। लेकिन केतु के पास हेड नहीं है, और उसके विपरीत राहु जा रहे हैं डिजायर के घर में, और राहु के पास कंट्रोल नहीं है। तो ये विदाउट प्लानिंग चेस करना क्या आपको कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला? क्या आपके जीवन में बहुत मेजर लेवल पे प्रॉफिट तो नहीं आने वाला? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? आइए जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। राहु जा रहे हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन का होता है, करेज का होता है, विल पावर का होता है, शॉर्ट जर्नीज का होता है, सिबलिंग्स का होता है, हमारे नेबर्स का होता है, जर्नलिज्म का होता है, हमारी एंकरिंग का होता है। कुछ बोल रहे हैं आप, अपने शब्दों से खेल रहे हैं, और राहु को तो शब्दों से खेलना बहुत भली भांति आता है। यहाँ पर कैसे मैनिपुलेट करना है, अपना काम कैसे निकालना है, यू नो वेरी वेल। और अब आप एक्टिव कर पाएंगे, राहु यहाँ पर 3rd हाउस को एक्टिव करेगा, तो आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन आपको विजन देखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट अगर यूटिलाइज करेंगे तो राहु का मैलेफिक इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी चीज को अचीव करने के लिए अगर आप शॉर्टकट यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको एक तरह का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप शनि की राशि में गए, देखिए, और जिस राशि में राहु जाते हैं तो उसके जैसा रिजल्ट देते हैं। शनि बैठे हैं आपके 4th हाउस में, तो शनि जैसा आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। और शनि दिखाते हैं डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्डशिप, डिजायर को सेक्रीफाइस करके मेहनत करते चले जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। ये दरिया में डालने के बाद आपको समझ में आएगा कि नेचर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको दे रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल रखना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को बहुत सॉर्टेड रखना पड़ेगा, किसी को हानि ना पहुंचे आपके एक्शन से, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी की राशि है।
ह्यूमैनिटेरियन राशि है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है। तो ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना, ह्यूमैनिटी को हेल्प करना, अगर आप इस तरह के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, इस तरह के कोई कार्य करते हैं, तो आपको बहुत सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप आईटी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप जर्नलिज्म से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, राइटिंग स्किल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आईटी से रिगार्डिंग कोई काम करता है, रिसर्च से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, जहां पे आपकी स्पीच की जरूरत पड़ती है उससे रिगार्डिंग कोई काम करता है, दिस इज द टाइम जो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर करेज बढ़ेगा। अभी तक आपके अंदर जो क्योस चल रहा था, यानी कि मैं कहना चाहूंगा जो आपके अंदर क्योस चल रहा था पिछले 3-4 साल से, वो कहीं ना कहीं अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। जो लास्ट 1.5 साल में आपको जो इंटरनल क्योस हुआ है, घर में फाइट होना, घर में ट्रबल आना, अपने लोगों से ना बनना, अपने हस्बैंड से ना या स्पाउस से ना बनना आपकी, ये कहीं ना कहीं जो चीजें आपको हिट करती हुई नजर आ रही हैं, अब वहां पर आपको करेज आएगा। अब आप चीजों को बहुत सॉर्टेड रखेंगे, आप अपने इमोशंस को मिक्स नहीं करेंगे, अब आप बहुत क्लेवर होते हुए नजर आएंगे। एक टर्न आएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा आपके अंदर। एक अब आप देखोगे कि कैसे चीजों को मैनेज करना है। अब पहले आप इमोशनली हिट होते थे, अब आप बहुत प्रैक्टिकली हिट हो गए। अच्छा ऐसा हो गया तो चलो मैं इस चीज को ऐसे हैंडल कर लेता हूं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि कैसे अपने आप को हिट करना है या नहीं है, अपने आप को कैसे बचाना है सिचुएशन से, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये चीज उस समय के काल के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है। रिसर्च की राशि है, ठीक है। डिजायर की राशि है। डिजायर पूरा करने के लिए कोई आप इनिशिएट करना चाहते थे, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते थे, आप सोशल मीडिया पे कोई चैनल ओपन करना चाहते थे, एजुकेशन से रिगार्डिंग, टेक से रिगार्डिंग, साइंस से रिगार्डिंग, कोई ह्यूमैनिटी को कैसे हेल्प करनी है उसके रिगार्डिंग, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यार राहु आपको जीरो से एकदम हीरो बना सकता है, ठीक है। लोग आपको चेस करते हुए नजर आएंगे, ऐसा होगा। लेकिन शनि का डोमेन नहीं भूलना है आपको। शनि का डोमेन क्या बताता है? हार्डशिप, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आपने पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आपको एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको हिट होंगी चीजें। रिजल्ट नहीं मिला बाई चांस तो ट्रबल आएगा। अब यू नेवर नो आपका राहु के ऊपर से, राहु किस प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है, राहु के ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। इसके लिए एक मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने जानना है कि मेरा राहु किस प्लैनेट्स के ऊपर से जा रहा है, क्या इन्फ्लुएंस लेके आ रहा है, राहु के ट्राइन में कौन से ग्रह बैठे हैं, यानी कि लिब्रा साइन में, जेमिनी साइन में, और कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राहु जाएगा उनके ऊपर से। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आप खुद को इवॉल्व कर सकें, अपनी एस्ट्रोलॉजी को समझ सकें, अपने चार्ट को समझने में आपको थोड़ा सा इजीनेस है, आप समझ सकें ट्रांजिट मेरे लिए क्या लेके आ रहा है। क्योंकि दशा महादशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अपना पर्सनल चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकता ये ट्रांजिट। तो आपको देखना है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। और जब मैं बताऊंगा आपको कि ग्रहों के ऊपर से राहु का जाना क्या इंपैक्ट लेके आएगा, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसके साथ साथ कहां पे एस्पेक्ट कर रही है आपके 7th हाउस को, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, और जुपिटर यहां ऑलरेडी बैठे होंगे लगन के स्वामी। तो यहां मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि आपके रिलेशनशिप में यानी कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया था, या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई चैलेंजेस आ गए, तो वो सॉर्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए नजर आ रहे हो। आपको पता है कैसे चीजों को हैंडल करना है, आपको पता है कैसे चीजों को स्टेबल रखना है, आपको पता है कहां इमोशंस डालने हैं और कहां प्रैक्टिकलिटी डालनी है। अब आप इमोशंस में बह के कुछ अपने आप को हर्ट नहीं करते हुए नजर आओगे। ये करेज तो आपके अंदर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए नजर आओगे। कोई हिडन सीक्रेट था, किसी ने कोई आपके साथ डिच किया था आपको, वो भी कहीं ना कहीं सीक्रेट्स बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए 9th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, जुपिटर का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके तुला राशि पे। तुला राशि बहुत एक्टिव हो गई है और एयरी साइन बहुत एक्टिव है। चीजें जो करोगे इस समय बहुत बढ़ती चली जाएंगी। एक नया नेटवर्क सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। एक नया कॉम्पिटिटिवनेस आ रहे हैं आपके अंदर। एक नए चैलेंज को आप क्या नाम है एक्सेप्ट करते हुए नजर आओगे। एक नया चैलेंज आप लेते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं एक नया एक्सपेंशन दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो आपके लिए अबंडेंस ग्रोथ का एक समय है। अगर आप इमोशंस में नहीं बहे, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो राहु यहाँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लिया तो यहाँ पर बहुत चीजों को ऑडिट करके आप चल दिए तो सक्सेस, ग्रोथ, एक नई ऊर्जा, एक नई आइडेंटिटी, यानी कि अगर आपकी ढैया भी लग रही है तो आपको कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक एक्सपेंशन आएगा जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव करते हुए नजर आएंगे। नेवर के सक्सेस से, नेवर से कोई इश्यूज आ रहा है उनसे दूर रहिए, यानी कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहना। हर दिन को यूटिलाइज करना। ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 18 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 18 महीने
श्योर करेंगे आपके आने वाले 18 साल को, कि आने वाले समय काल में आप कैसा डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रिगर होने वाला है। ये फाउंडेशन का समय है, ये स्टेशन का, ये प्लेटफॉर्म बनाने का समय है। जब उस पर रेलगाड़ी भागेगी, यानी कि वो भागते समय में कोई क्योस ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई चैलेंज ना हो, तो आपके लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है। एक स्मूथ ड्राइव के लिए आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी है। शॉर्टकट बहुत अच्छे डिसीजन नहीं होगा अगर आप शॉर्टकट की तरफ से चले जाते हैं, यानी कि जो लेके जाता है राहु, तो आपके लिए ट्रबल है। यानी यहाँ की नेगेटिविटी आपके हिट करेगी, आपके सारे सपने टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने देखा कि ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसको ऑडिट करूंगा, मैं उस पर पूरी लॉयल्टी के साथ अपनी वैल्यूज को मेंटेन करते हुए, अपने धर्म संयम नियम को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आप देखिएगा आपको कोई भी चीज हिट नहीं करेगी, राहु की माया से आप दूर हो जाओगे, बल्कि राहु एक विजन के तौर पर आपको एक्सपेंशन देगा और जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, यानी कि एक नई आइडेंटिटी, एक नई ग्रोथ आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।